हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज वीडियो के अंदर हमने एक थ्योरम प्रूव करेंगे आपके पास में। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था आपके पास में कि कोई भी अगर आपके पास में मैपिंग दे रखी है, अगर आपकी मैपिंग डिफाइन है तो वो मैपिंग आपकी कॉनफॉर्मल मैपिंग कब होगी, ये देखा हमने। अब कॉनफॉर्मल मैपिंग अगर आपके है तो उसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है हमने वो देखी कि इसकी अगर आपके पास में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ दे रखा है तो वो अगर आपके पास में उनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैपिंग है वो कॉनफॉर्मल मैपिंग कब होगी आपके पास में। तो हमने देखा था कॉनफॉर्मल मैपिंग आपके पास में। इसी में आपके पास में एक थ्योरम दे रखी है जो है आपके पास में कि यदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक एंड क्या दे रखा है आपके पास में कि एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है एंड एफ डैश जेड नॉट इक्वल 0 है। एफ डैश जेड क्या होगा, नॉट इक्वल 0, क्योंकि यही तो कंडीशन थी कल सफिशिएंट कंडीशन के अंदर कि आपका फंक्शन क्या था, एफ ऑफ जेड एनालिटिक था और साथ में क्या था, एफ डैश जेड क्या था, नॉट इक्वल आपके पास में हो। तो जेड प्लेन में जेड नोट में से गुजरने वाला एक लघु चाप, जेड नोट में से क्या है गुजरने वाला एक लघु चाप डब्ल्यू प्लेन में डब्ल्यू इक्वल एफ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एफ डैश जेड रेशियो 1 के समानुपात में आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन होता है आपके पास में। तो यहाँ आपके पास में देखिए कि आपको दो लघु चाप हैं, एक तो क्या है आपके पास में जेड प्लेन में और दूसरा किस में आपके पास में डब्ल्यू प्लेन के अंदर आपके पास में। तो यहाँ आपके पास मान लीजिए आपकी जेड प्लेन है और ये आपकी डब्ल्यू प्लेन है। यहाँ आपका डब्ल्यू नोट है और यहाँ क्या है आपका जेड नोट है। तो यहाँ से गुजरने वाला जो चाप है आपके पास में और यहाँ से गुजरने वाला जो चाप है आपके पास में, ये क्या कर रहे हैं आपके पास में अंतर्गत एफ डैश जेड रेशियो 1 के समानुपात में आवर्धित होते हैं आपके पास में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या है कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स नोट वाई नोट होते हैं, इसके होते हैं आपके यू नोट और वी नोट आपके पास में। जनरली आपके पास में ये जो दूरी है मान लीजिए ये आपकी डेल एक्स है और ये क्या हो गया आपके पास में डेल वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में बन जाएगा आपके पास में और ये भी क्या होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल के आपके पास में। और यहाँ पे जो इनका चाप है, ये जो जेड प्लेन के अंदर जो चाप होगा वो होगा आपके पास में ds और यहाँ जो चाप की लंबाई होगी वो होगी आपके पास में डी सिग्मा मान लेते हैं। ये कौन सी है ds और ये क्या है आपके पास में डी सिग्मा आपके पास में। और कंप्लीटली आपके पास में ये ले लें तो ये क्या होगी ds और ये क्या हो जाएगी आपके पास में डी सिग्मा हो जाएगी आपके पास में। तब अगर ये कंप्लीट ले रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में dx और ये क्या हो जाएगा आपका dy, ये हो जाएगा du और ये क्या हो जाएगा आपका dv। तो इससे सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या माना आपने, माना जेड प्लेन में आपके पास में क्या माना आपने कि माना जेड प्लेन में कर्व सी का एक लघु चाप, जेड प्लेन में कर्व सी का एक लघु चाप, ये वाला कौन सा ds आपके पास लघु चाप क्या ds एंड लघु चाप ds एंड इसके समवर्ती डब्ल्यू प्लेन में एंड इसके समवर्ती डब्ल्यू प्लेन में। और यहाँ एक चाप क्या है जेड प्लेन के अंदर क्या हो गया आपका ds, इसके समवर्ती डब्ल्यू प्लेन में क्या होगा में लघु चाप डी सिग्मा है आपके पास में। जेड प्लेन में अगर ds है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो डब्ल्यू प्लेन है उसमें क्या होगा आपका डी सिग्मा होगा आपके पास में। अब यहाँ पे आपके देखिए एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा कि ds स्क्वायर क्या हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ds स्क्वायर इक्वल हो गया dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर एंड डी सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर आपके पास में। यहाँ से क्या हो जाएगा ये du स्क्वायर प्लस dv स्क्वायर के आपके पास में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की तरह क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस केस में आपके पास में क्या होगा ये ट्राइंगल शेप माने अपन इसको तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में ds स्क्वायर इक्वल dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर आपके पास में। परंतु हम अवकलन गणित से जानते हैं कि क्या है कि जो आपके पास में डिफरेंशियल जो कैलकुलस है आपके पास में उससे हम जानते हैं क्या
कि dv इक्वल होता है आपके पास में कि dv या du निकाले, पहले u दे रखा है तो du इक्वल होगा आपके पास में डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। यू क्या है आपका एक्स वाई का प्लान है, तो अगर आप इसका निकालो कंप्लीट तो उसका क्या होगा आपके पास में एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी होगा आपके पास में। इसी प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा दे रखा आपका डी वी एंड डी वी को हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई आपके पास में। तो अवकलन गणित से क्या ले लिया हमने, डी यू इक्वल और डी वी इक्वल आपके पास में आ गया। अब डी यू और डी वी की वैल्यू आपके इसके अंदर रखोगे इक्वेशन नंबर इसमें, तो क्या आ जाएगा आपके पास में कि डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो डी यू का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में डी एक्स, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, और इसकी वैल्यू यहाँ आपने रखी डी यू का स्क्वायर कर दिया प्लस क्या है डी वी का स्क्वायर, तो यहाँ से डी वी की जो वैल्यू है ये पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से डी सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ऐसे वी के अंदर आपके पास में दोनों का क्या कर दिया स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर डी यू स्क्वायर और डी वी स्क्वायर में यहाँ वैल्यू क्या कर दिया आपने पुट कर दिया आपके। अब देखिए या तो इसको क्या करो, क्या पूरा यू में चेंज, इसमें एक्स के चेंज कर लीजिए या फिर इनको वाई में कर लीजिए। तो यहाँ पे आप यूज करोगे बाई सी आर इक्वेशन, जो एनालिटिक फंक्शन के लिए सी आर इक्वेशन थी वो सी आर इक्वेशन क्या है आपके पास में है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इसके अंदर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी वैल्यू रखी आपके पास। अब सी आर इक्वेशन अपन यूज करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास सी आर इक्वेशन है तो जहाँ देखिए या तो पूरी को एक्स में कर लीजिए आपके पास में या वाई के अंदर, तो अपन जनरली अपन किस में करते हैं एक्स में कर लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल में क्या रख देंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर रख दोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से तो ये हो गया आपके पास में डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है आपके पास माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई का स्क्वायर। ये सी आर इक्वेशन यूज करके आपने पास में जहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई था, डेल वी अपॉन डेल वाई है, उनको डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स में क्या कर लिया चेंज कर लिया आपके पास में। और इसका स्क्वायर खोलोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डेल वी डेल एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर और माइनस टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स और डी वाई। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और ये डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। यहाँ खोलोगे तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डी वाई का स्क्वायर, फिर माइनस टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स और क्या हो गया आपके पास में डी वाई आपके पास में। देखो ये दोनों सेम है और नेगेटिव, सॉरी ये प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव है दोनों सेम है तो ये क्या जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके देखिए डी एक्स स्क्वायर ये भी है और डी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो आपके पास में क्या बच गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाला लोगे तो ये वाई वाला क्या हो गया आपके पास में डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और बाहर डी वाई स्क्वायर आपके पास में, यानी कि ये आप लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर
दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, और दोनों में क्या है ये चीज़ सेम है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी, तो ये क्या रह जाएगा आपकी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आपके पास में। भाई यहाँ से क्या आ गया आपके पास में डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आपके पास में। अब यहाँ पे आपके पास में ये इसके इक्वल तो था आपके पास में डी एस स्क्वायर, भाई हमने क्या निकाला था इसके इक्वल में माना था आपने डी एस स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया आपके पास में डी एस स्क्वायर। ये जो वैल्यू है आपके पास में वो है कि आप जानते हो डब्ल्यू इक्वल क्या होता है यू प्लस आइटा वी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई, और इसका मोड ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसको क्या लिख सकते हो आप डब्ल्यू अपॉन डी जेड का स्क्वायर इनटू क्या रह जाएगा आपके पास में डी एस स्क्वायर, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आपके पास में डी एस का स्क्वायर आपके पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, नहीं टर्म जेड है ना, जेड ही रहेगा, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का क्या हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, किसी एक के करोगे आपके पास में। देखो जनरली अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये किसके एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे आप तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स टा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका आप मोड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसका क्या लग जाएगा अंडर रूट, और इसका स्क्वायर करोगे आपके पास में यहाँ भी क्या रहेगा आपका जो जनरली अपन ये वाला आपने समझा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, आप जानते हो कि जेड इक्वल क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, तो मोड जेड क्या होता है आपके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है इनका डिफ्रेंसिएशन है आपके पास में भाई ये क्या है ये एक्स और वाई है आपके पास में, तो यहाँ डी डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है ये, अगर इसका आप मोड लोगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का आपके पास में मोड लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और अगर इसको यहाँ स्क्वायर लगाओगे डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। जनरली आपके पास क्या होता है मोड जेड क्या होता है इनका स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके मोड जेड के बराबर होगा आपके पास में मोड के बराबर, या इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी कि इस वैल्यू के बराबर क्या वैल्यू आ गई आपके पास में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर आपके पास में। तो ये आपके पास में हो गया डी सिग्मा स्क्वायर या डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड होता है आपके पास में एफ डेज जेड, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है कि एफ डेज जेड इक्वल क्या होता है डब्ल्यू आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा पूरा आपका एफ डेज जेड स्क्वायर और डी सिग्मा डी एस स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा डी सिग्मा स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल एफ डेज जेड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर उठाओगे तो क्या आ जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी एस इक्वल क्या आ जाएगा एफ डेज जेड अपॉन 1 आपके पास में। तो यहाँ से आउट क्या आ रहा था आपके पास में रेशियो 1 या डी सिग्मा रेशियो डी एस इक्वल हो जाएगा आपका एफ डेज जेड रेशियो 1, तो ये किसकी रेशियो आपके पास में ये भी यहाँ सॉरी मोड है तो ये भी क्या रहेगा आपका मोड में रहेगा, ये आपके पास क्योंकि मोड है ना यहाँ पे तो एफ डेज जेड हो गया इसका, तो ये आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे इसकी रेशियो क्या आ गया मोड एफ ऑफ जेड एफ डेज जेड रेशियो 1 के अंदर क्या कर रहा है या आवर्धित होता है या मैग्निफिकेशन होता है आपके, तो इनका रेशियो क्या होगा आपके पास में एफ डेज जेड रेशियो 1 के रूप में आपके पास में। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई यहाँ पे प्रूफ हो गया आपके पास में। हमने 2 चाप लिए थे आपके पास में, एक जेड प्लेन के अंदर था आपका डी एस और डब्ल्यू प्लेन में लिया आपने डी सिग्मा, और उनसे फिर क्या निकाल दिए इन दोनों की, लेकिन इन दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया जो आपके पास में क्या आ गया मोड एफ डेज जेड रेशियो 1 के अंदर आपके पास में। तो ये हमने थ्योरम लेके इसको सोल्व किया था आपके पास में। बाकी इसमें एक ट्यूशन लेके और सोल्व करते हैं जिसमें अपने की इमेज चेंज कर रहे हैं कि जेड प्लेन के अंदर जो इमेज दे रही है उसकी डब्ल्यू प्लेन के अंदर इमेज क्या होगी आपके पास में, या डब्ल्यू प्लेन के अंदर इमेज दे रही है तो उसकी जेड प्लेन के अंदर क्या होगी आपके पास में। और जो रूपांतरण था अपन मैपिंग निकाल रहे थे रूपांतरण है, तो अगर आपके पास जेड प्लेन में कोई
क्षेत्र डी दे रखा है आपके पास में, तो उसकी जो इमेज है वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या होगी। अगर आपके पास में डब्ल्यू प्लेन के अंदर दे रखा है तो उसकी जेड प्लेन के अंदर इमेज डी क्या होगी आपके पास में। देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल आयोटा माइनस डब्ल्यू अपॉन आयोटा प्लस डब्ल्यू में प्रदर्शित करिए, में प्रदर्शित शो कीजिए, प्रदर्शित करिए कि डब्ल्यू प्लेन की प्रदर्शित करिए कि डब्ल्यू प्लेन का डब्ल्यू प्लेन का धन आवर्धन या धन अर्धतल, डब्ल्यू प्लेन का धन अर्धतल v ग्रेटर देन इक्वल 0, v ग्रेटर देन 0 के क्रोस्पॉन्डिंग क्या कह रहा है वो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या दे रखा है, जेड इक्वल ये वाला आपकी प्रदर्शित कीजिए कि डब्ल्यू प्लेन का धन अर्धतल v ग्रेटर देन 0 के क्रोस्पॉन्डिंग जेड प्लेन में वर्थ लेस देन इक्वल 1 है आपके पास में। कि यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है कि डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो आपका रीजन डी दे रखा है v ग्रेटर देन 0, इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो जेड प्लेन के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास में, एक सर्कल आपके पास क्या होगा, मोड जेड लेस देन इक्वल 1 में क्या होगा आपके पास में क्या होगी, इमेज्ड होगा आपके पास में। v ग्रेटर देन इक्वल 0 किस में इमेज्ड होगा आपके पास में, एक सर्कल है मोड जेड लेस देन इक्वल 1 के अंदर क्या होगा आपके पास में, इमेज्ड आपके पास में होगा आपके पास में। यानी कि ये आपके पास में क्या दे रखी है, डब्ल्यू प्लेन, और ये आपकी क्या दे रखी है, जेड प्लेन। तो यहाँ पे तो आपके क्या है, v ग्रेटर देन इक्वल 0, वो किस में हो रहा है आपका, मोड जेड लेस देन इक्वल 1 के अंदर आपके पास हो रहा है। तो ये तो क्या है आपके डब्ल्यू प्लेन है, और ये क्या जेड प्लेन में, और ये क्या होगा, एक वर्त हो रहा है आपके पास में, एक सर्कल आपके पास में बन रहा है। ये सर्कल के अंदर क्या होगा आपके पास में, इमेज्ड होगा आपके पास में। तो आपको डब्ल्यू प्लेन के अंदर दे रखा आपके ट्रांसफॉर्मेशन, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास में, जेड इक्वल आयोटा माइनस डब्ल्यू और आयोटा प्लस डब्ल्यू आपके पास में। अब जो डब्ल्यू प्लेन आपके पास दे रखी है, ये डब्ल्यू प्लेन है, इसके अंदर जो क्षेत्र आपके पास दे रखा है, वो क्षेत्र क्या दे रखा है आपके पास में, देखिए डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या है, v ग्रेटर देन 0, तो जो ये वाली आपके पास में क्या है u, और ये क्या होगी प्लेन v, और ये भी नेगेटिव, और ये भी u नेगेटिव हो आपके पास में। तो v पॉजिटिव मतलब v ग्रेटर देन इक्वल 0 कहाँ होगा आपके पास में, ये वाला क्षेत्र होगा। डब्ल्यू प्लेन के अंदर कौन सा क्षेत्र हो गया आपके पास में, ये कॉरस्पॉन्डिंग आपको जेड प्लेन के अंदर इसका क्षेत्र आपको सर्कल निकालना है। तो ये क्या दे रखा है, v ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, z इक्वल आयोटा माइनस डब्ल्यू, आयोटा प्लस डब्ल्यू है, तो z इक्वल क्या हो जाएगा, आयोटा डब्ल्यू का होता है u प्लस आयोटा v, और ये होता है u प्लस आयोटा v। डब्ल्यू की जगह क्या देखिए आपने, u प्लस आयोटा v, तो यहाँ से देखिए आयोटा को अलग करोगे, इसके बाद होगा आपके पास तो माइनस u प्लस 1 माइनस v आयोटा, तो ये आयोटा इस v के साथ जाएगा, तो आयोटा माइनस आयोटा v, तो 1 माइनस आयोटा v हो जाएगा, अपन ये हो जाएगा आपके पास में u प्लस 1 प्लस v आयोटा आपके पास में। ये जेड इक्वल आपके पास में है, ये जेड इक्वल क्या आ गया आपके पास में, माइनस u प्लस 1 माइनस आयोटा v, और u प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस v आयोटा आपके पास में। तो 1 माइनस v आयोटा हो गया, 1 प्लस v आयोटा हो गया, तो इसके काल्पनिक पार्ट ऊपर नीचे, और ये वास्तविक अलग अलग किया हमने। अब अगर इसका मोड दोगे, मोड जेड तो इधर भी क्या जाएगा आपके पास में, क्योंकि अलग अलग मोड हो जाएगा, तो माइनस u प्लस 1 माइनस v आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में u प्लस 1 प्लस v आयोटा आपके पास में।
तो दोनों का आपने क्या ले लिया, मोड लोगे आपके पास में, मोड जेड का इधर भी मोड हो गया, इधर भी मोड आपके पास में, अलग अलग मोड हो गया आपके पास में। अब आपको पता है कि अगर जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस रहेगा वाई, तो इसका मोड लेते हैं तो वो क्या होगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर में। तो यहाँ पर इसका मोड निकालोगे तो वास्तविक पार्ट का स्क्वायर प्लस काल्पनिक पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कि मोड जेड इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का स्क्वायर। तो मोड जेड क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में। अब आपको जो v के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि v ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा आपके पास में। तो पहला अगर आपने केस लेते हैं, फर्स्ट केस क्या है आपके पास में, अगर v इक्वल 0 दे रखा है, v क्या दे रखा है आपके पास में, 0 दे रखा है। तो अगर v 0 होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका v वाला पार्ट 0, तो यहाँ क्या रहेगा 1 1। तो मोड जेड इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, और ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, मोड जेड इक्वल 1 आपके पास में। तो जो आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास में 1 है, तो ये किसमें आ गया आपके पास में, जेड प्लेन के अंदर। तो ये रेडियस क्या दे रखी है आपके पास में 1 दे रखी है मोड जेड आपके पास। तो ये आपके पास में क्या आ गया, एक सर्कल आ गया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास में 1 दे रखी है। तो ये क्या हो गया आपके पास में मोड जेड इक्वल 1। और दूसरा आपके पास क्या है, इक्वल के साथ में क्या होना चाहिए आपके पास में, लेस देन 1 होना चाहिए, इसके अंदर का पार्ट लेना है आपको। तो ये तो क्या हो गया आपका एक सर्कल हो गया। अब अगर आपके दूसरा केस क्या है इसमें, तो केस सेकंड क्या है आपके पास में कि v क्या है आपका, ये तो 0 था और ये ग्रेटर देन 0 है आपके पास, यानी 0 से अगर बड़ा है आपके पास में। देखिए यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 1 में से कुछ माइनस करोगे v को, लेकिन यहाँ 1 के अंदर प्लस हो रहा है आपका v, प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू होगी आपके पास में वो क्या होगी आपकी 1 से छोटी होगी। तो अगर सेम होता आपके पास में, अगर ये 0 है तब तो क्या होगा, सेम 1 हो जाएगा। लेकिन अगर v ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये राशि क्या हो जाएगी छोटी और ये हो जाएगी बड़ी। इसका मतलब पूरी जो राशि है 1 से क्या हो जाएगी लेस देन आपके पास में। तो मोड जेड लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आपके पास में, मोड जेड का मान क्या हो जाएगा लेस देन 1। इसका मतलब मोड जेड इक्वल 1 है और लेस देन 1 है आपके पास में। तो इक्वल और लेस देन वाला पार्ट कौन सा क्षेत्र आ गया आपके पास में, ये क्षेत्र आपके पास में, इसका क्या आ गया सर्कल आ गया आपके पास में, जो क्या है मोड जेड लेस देन इक्वल 1 आपके पास में है। भाई यहाँ पे क्या है, मोड जेड इक्वल 1 था आपके पास में, तो ये क्या थे आपकी इसकी परिधि आपके पास में। पर यहाँ पे जो आपकी रियल एक्सिस के साथ में कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, क्योंकि इसकी जो संख्या आपके पास में रेडियस दे रखी है वो रेडियस कितनी है आपके पास में 1 है आपके पास में। दूसरा केस क्या था कि v ग्रेटर देन 0 आपके पास है, तो z का मान क्या जाएगा, मोड का लेस देन 1 हो जाएगा आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में कि जो भी आपका ध्रुव प्लेन के अंदर z का v ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर अर्ध समतल के कोरस्पोंडिंग जो z समतल के अंदर क्या होगा आपका एक सर्कल आपके पास में होगा आपके पास में। तो यहाँ इसका अंदर क्या होगा आपके पास में इस प्रकार w प्लेन का ऊपरी अर्ध समतल तल z प्लेन में वर्ग मोड z लेस देन इक्वल के अंतस्थ कोरस्पोंडिंग है, समवर्त है आपके पास। क्या हो गया कि इसके क्या हो गया, अंतस्थ के क्या हो गया आपका समवर्ती हो गया आपके पास में। कि यहाँ से आपने कंडीशन निकाली, जब केस 1 होगा v 0 तो क्या होगा मोड इक्वल 1, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया लेस देन इक्वल 1 के क्या हो गया ये समवर्ती हो गया आपके पास में। तो ये हमने इक्वेशन लिया था, इसको हमने निकालना था, ये समतल आपके पास दे रखा v ग्रेटर देन इक्वल 0 के कोरस्पोंडिंग आपने निकालना था z प्लेन के अंदर वर्ग क्या होगा, z मोड z लेस देन इक्वल 1 होगा आपके पास में। इसकी इमेज आपके पास में क्या है, ये हमने मोड z लेस देन इक्वल 1 एक सर्कल आपको प्राप्त हुआ है। क्या है, एक सर्कल आपको इसमें प्राप्त हुआ है आपके पास में। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट है अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।